हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम में से किसी ने यह कहने की हिम्मत की है कि मैंने ईश्वर को देखा है? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने न केवल यह हिम्मत की, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ही इस एक सवाल का जवाब खोजने के लिए एक प्रयोगशाला बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई महान विद्वान या पंडित नहीं था, जो मुश्किल शब्दों और सिद्धांतों की बात नहीं करता था, बल्कि जो ईश्वर के लिए एक छोटे बच्चे की तरह रोता था, उससे बातें करता था और उसे अपनी मां के रूप में देखता था। उसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। 19वीं सदी के बंगाल के एक छोटे से गांव का यह साधारण सा दिखने वाला पुजारी आधुनिक भारत के सबसे महान आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभों में से एक बन गया। यह ऑडियो बुक रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है, लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह आध्यात्मिकता के सबसे अहम प्रयोग की कहानी है। यह इस बात की कहानी है कि कैसे एक इंसान ने न केवल हिंदू धर्म के विभिन्न मार्गों, बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म का भी खुद अभ्यास करके यह साबित कर दिया कि सभी रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं। यह कहानी है उस गुरु की जिसने एक नास्तिक और तर्कवादी नौजवान नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद में बदल दिया, जिसने पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन का झंडा फहराया। रामकृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता कोई सूखी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है जिसे कोई भी, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, प्राप्त कर सकता है। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य पागलपन, उस गहरी भक्ति और उस सरल लेकिन गहन ज्ञान की दुनिया में गोता लगाने के लिए, जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, कामार कुकुर का दिव्य बालक। जब बचपन में ही समाधि लग जाती थी। हमारी कहानी शुरू होती है बंगाल के एक शांत हरे भरे गांव कामारपुकुर में, साल 1836 में। यह एक ऐसा समय था जब भारत बहुत ही उथल पुथल से गुजर रहा था। अंग्रेजी शासन मजबूत हो रहा था और पश्चिमी शिक्षा तथा विचार भारतीय समाज को चुनौती दे रहे थे। लेकिन इन सब से दूर कामारपुकुर अपनी पुरानी, सरल और धर्मपरायण जीवन शैली में जी रहा था। इसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही सम्मानित ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया गदाधर चट्टोपाध्याय। यही गदाधर आगे चलकर दुनिया में रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म से पहले ही उनके माता पिता को कई दिव्य अनुभव हुए थे, जिनसे उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके घर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का कोई अंश जन्म लेने वाला है। और गदाधर का बचपन इन विश्वासों को सच साबित करता हुआ नजर आया। वह एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही नटखट, लेकिन साथ ही बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा था। उसकी याददाश्त असाधारण थी। वह गांव में आने वाले कथावाचकों और गायकों से एक बार सुनकर ही पूरी पूरी कहानियां और भजन याद कर लेता था और फिर अपने दोस्तों के सामने हूबहू वैसा ही अभिनय करके दिखाता था। वह प्रकृति से बहुत प्यार करता था। घंटों तक खेतों में, वृक्षों के नीचे और तालाब के किनारे घूमता रहता था, जैसे वह प्रकृति की भाषा को समझता हो। लेकिन जो चीज उसे दूसरे बच्चों से सबसे अलग बनाती थी, वह थी उसकी गहरी आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति। उसे पारंपरिक अध्ययन में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह स्कूल जाने को चावल दाल की विद्या कहता था, यानी ऐसी शिक्षा जो केवल पेट भरने के काम आती है, आत्मा की प्यास बुझाने के नहीं। उसका असली स्कूल तो गांव का जीवन था। उसके मंदिर थे और साधु संतों की संगत थी। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाने में माहिर था और अक्सर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा में खो जाता था। उनके जीवन की पहली अलौकिक घटना तब घटी जब वह केवल 6 या 7 साल के थे। एक दिन वह खेतों में घूम रहे थे। आसमान में एक तरफ काले बादल छाए हुए थे और दूसरी तरफ सूरज चमक रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि सफेद बगुलों का एक झुंड उन काले बादलों के सामने से जा रहा है। उस काले और सफेद के अद्भुत सौंदर्य को देखकर उस छोटे से बच्चे का मन इतना अभिभूत हो गया कि उसकी चेतना बाहरी दुनिया से पूरी तरह से लुप्त हो गई और वह गहरे ध्यान या समाधि में चला गया। वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। यह किसी साधारण बेहोशी की घटना नहीं थी। यह दिव्यता के साथ एकता का पहला अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जिसकी तलाश में योगी और आर्ष अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। एक और घटना शिवरात्रि के समय की है। गांव में एक नाटक का आयोजन किया गया था और गदाधर को भगवान शिव की भूमिका निभानी थी। जैसे ही उसे शिव की तरह तैयार किया गया, झटाएं बांधी गई
और शरीर पर भस्म लगाई गई, वह चरित्र में इतना डूब गया कि फिर से उसकी चेतना लुप्त हो गई और वह भगवान शिव के ध्यान में ही समाधिस्थ हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। लोगों को एहसास हो गया कि यह कोई अभिनय नहीं है, यह एक वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि रामकृष्ण के लिए भगवान कोई दूर की अवधारणा या विश्वास की चीज नहीं थी। उनके लिए दिव्यता एक जीवंत, सांस लेती हुई वास्तविकता थी, जिसे सीधे अनुभव किया जा सकता था। उनका दिल इतना शुद्ध और सरल था कि वह सौंदर्य में, प्रकृति में और कला में भी उसी ईश्वर को देख सकता था। उसका बचपन इस बात का संकेत था कि यह आत्मा इस दुनिया में एक खास मिशन के लिए आई है, एक ऐसा मिशन जो धर्म की पारंपरिक सीमाओं को खंडन कर उसके असली अनुभवात्मक सार को फिर से उजागर करेगा। लेकिन यह गांव का भोला भाला, अध्ययन से जी चुराने वाला युवक कलकत्ता जैसे विशाल शहर के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर का पुजारी कैसे बन गया, और कैसे उस मंदिर की एक पत्थर की मूर्ति उसके लिए एक जीवित, सांस लेती हुई मां बन गई, जिसके लिए वह हंसता था, रोता था और संघर्ष करता था। इस अविश्वसनीय यात्रा का अगला अध्याय दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में शुरू होता है।